हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। तो हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, साथ ही साथ उसका किरण आरेख किस तरीके से खींचेंगे और प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति, ये सब हम एक साथ पढ़ रहे हैं। इसमें भी आज हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का जो फोर्थ पॉइंट है वो ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, आज जब कोई वस्तु, जो हमारी वस्तु है या जो बिंब है वो क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, साइज क्या होगी और प्रकृति क्या होगी, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे किरण आरेख खींच रखा है, लेकिन मैं एक बार आपको किरण आरेख खींच के यहाँ पे बताऊंगी कि किस तरीके से इसका किरण आरेख हम आसानी से खींच सकेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कितनी सेंटीमीटर या मीटर वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण खींचना है या कोई भी दर्पण खींचना है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नाप लेंगे। ठीक है, माना मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण खींचना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ से इस स्केल में नाप लेके यहाँ पे इस तरीके से खींचेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा, ये हमने अवतल दर्पण खींच दिया जिसकी वक्रता की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस साइड से यहाँ पे पॉलिश कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें सबसे पहले मुख्य अक्ष खींच लेंगे। मुख्य अक्ष क्या है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव से होके गुजरती है। ठीक है, और ये क्या है, एक सीधी काल्पनिक रेखा है जो मैंने यहाँ पे खींच दी है इस तरीके से। अब यहाँ पे हम अपने जो वक्रता केंद्र है उसे डिनोट कर देंगे। वक्रता केंद्र कहाँ पे हो गया, यहाँ पे। ठीक है, हम ये कौन सा केस पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं जब वस्तु या कोई भी हमारा बिंब सी तथा एफ के बीच हो। ठीक है, ये हम केस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको वक्रता केंद्र यहाँ पे डिनोट कर दिया। देखो, अगर सी हमारा कितना लिया है, मैंने 4 सेंटीमीटर वक्रता केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या क्या है, आर हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो मैंने एक रिलेशन आपको पहले पढ़ा रखा है, आर इक्वल टू 2F। ठीक है, अगर यहाँ से एफ निकालेंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगी, R/2। आर हमारा क्या है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पे 4/2 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यानी हमारी जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से हम अपना, यहाँ पे जो इसका मुख्य फोकस है वो भी दर्शाएंगे, जो क्या होगी, हाफ। ठीक है, जो जहाँ पे वक्रता केंद्र होगा ठीक उसका हाफ, जहाँ वहीं पे क्या होगा, दर्पण का मुख्य फोकस होगा। इस रिलेशन से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, दर्पण का मुख्य फोकस है। अब देखो, वस्तु हमारी कहाँ पे रखी है, वस्तु यहाँ पे रखी है जब हमारा बिंब है या वस्तु कोई भी, जैसे मोमबत्ती मान ली। ठीक है, वो हमने कहाँ रखी है, दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वस्तु रख लेती हूँ, लगभग मैं इसे 1 सेंटीमीटर की रख देती हूँ, इसके बीचों बीच में मैंने यहाँ पे वस्तु रखी। ठीक है, इस तरीके से इसको हम नाम दे देंगे, ये माना ये है ए और बी। ठीक है, वस्तु का नाम क्या हो गया, ए और बी। अब हमने क्या की, इस तो अब यहाँ पे प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या होती है, हमें कुछ किरणें चाहिए होती हैं जो आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, तो वहीं पे हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक किरण लेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जो हम हर केस में यही कर रहे हैं कि एक ऐसी किरण ले रहे हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, यहाँ से किरण आई इस वस्तु से, जो आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर, मैंने आपको 3rd वीडियो में अच्छे से बता रखा है। अगर कोई किरण, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, तो टकराने के बाद वो कहाँ से जाएगी, वो दर्पण के मुख्य फोकस से होते हुए जाती है। ठीक है, यहाँ पे वो परावर्तित हुई, परावर्तन के बाद ये किरण कहाँ से होते हुए चली जाएगी, दर्पण के मुख्य फोकस से होके निकल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये क्या होगी, हमारी परावर्तित किरण। दूसरा हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई किरण क्या हुए, दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए जाए, तो यहाँ पे दूसरी किरण हमने ले ली जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी। ठीक है, यहाँ से आई एक किरण, ये एक किरण आई जो दर्पण से टकराई, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद क्या होती है, जब भी मैंने ये 3rd वीडियो में आपको बताया है कि अगर कोई भी
प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है और दर्पण पे टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होती है, वो उसी पथ से वापस आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया है। अब देखो, अब हमें प्राप्त होगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा हमें, जहाँ पे ये दो किरणें परावर्तन के बाद, जहाँ पे ये दो किरणें, जो परावर्तित किरणें हैं, जहाँ पे ये दो किरणें मिलेंगी, वहीं पे हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो देखो, यहाँ पे एक किरण यहाँ से आ रही है और एक किरण यहाँ पे मिल कहाँ पे रही है, इस बिंदु पे मिल रही है, तो यहीं पे हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। और इस प्रतिबिंब को हम कहाँ से नापेंगे, जो मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये जो मुख्य अक्ष है यहाँ से यहाँ तक, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, जिसका हमने नाम दे दिया बी डैश ए डैश। ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। तो यहाँ तक आया समझ में, किस तरीके से हम आरेख खींचेंगे। अब इस प्रतिबिंब के जो आरेख को देख के ही हम क्या बताएंगे, वस्तु की स्थिति भी बताएंगे और ऐसी प्रकृति और उसका साइज बताएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो देखो, यही आरेख मैंने यहाँ पे भी बना रखा है, आपको समझ में आया होगा कि आरेख किस तरीके से बनाएंगे। अब हम बात करें तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो स्थिति देखो, स्थिति हमारी यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र है, तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर ही हम स्थिति या प्रकृति उसकी या साइज बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो, वक्रता केंद्र से किस साइड बन रहा है, इस साइड की ओर बन रहा है। ठीक है, जब ये वाला केस हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से इधर, यानी जो दर्पण का वक्रता केंद्र है उससे बाहर की ओर बनेगा, तो वहां पे हमने स्थिति लिख दी वक्रता केंद्र से परे। परे मतलब वक्रता केंद्र से बाहर की ओर हमारा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, तो इसलिए हमने लिखा वक्रता केंद्र से परे। ठीक है, साइज देखो, साइज हमने यहाँ पे बड़ा लिख रखा है, लेकिन हम इसे किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम इसे कंपेयर कर रहे हैं जो हमारा वस्तु। ठीक है, कोई तो चीज़ होनी चाहिए जिससे हम इसे कंपेयर करें कि ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है। तो यहाँ पे हम किससे कंपेयर करेंगे, जो वस्तु है या जो बिंब है। ए भी हमारी वस्तु थी, और यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो ये हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है बी डैश ए डैश। तो ए बी और बी डैश ए डैश ये है। ए बी क्या है, हमारी वस्तु या बिंब, और बी डैश ए डैश क्या है, हमारा प्रतिबिंब यानी इमेज, जो हमारी हमें प्राप्त हो रही है। तो देखो, वस्तु की जो लंबाई है वो इतनी है और प्रतिबिंब की कितनी है, इतनी है। तो क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु यानी बिंब से क्या है, बड़ा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है बड़ा साइज। ठीक है, ऐसे ही फिर इसकी प्रकृति की, जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि जब कोई दर्पण के आगे हमें प्रतिबिंब, यहाँ पे हमारा दर्पण है, इस साइड हमें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से आगे की ओर अगर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो तो वो क्या होगा, वास्तविक। लेकिन अगर माना ये है हमारा दर्पण, जैसे मैंने उत्तल दर्पण बनाया, ठीक है, प्रतिबिंब किस साइड प्राप्त हो रहा है, प्रकाश किरणें तो इधर से आ रही है, परावर्तक पृष्ठ के पीछे अगर हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी होगा। ठीक है, लेकिन हमें देखो, इस डायग्राम में हमें प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, परावर्तक पृष्ठ के आगे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, हमारी वास्तविक हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा प्रतिबिंब है वो नीचे, मुख्य अक्ष से नीचे की साइड बन रहा है, तो ये क्या होगा, उल्टा होगा। और अगर आप वैसे देखना चाहे तो आप चम्मच की साइड से भी मैंने आपको बताया है, जिस और गहरी साइड होती है वो कौन सी साइड होती है, अवतल दर्पण को ही वो दर्शाता है। अगर आप वहां पे देखोगे तो आपका प्रतिबिंब क्या बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। तो ये कुछ केस है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।